हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। मुआविया बिन अबी सुफियान, अभी वो आयत हम पहुंचे। बिआईदी सफरा, इब्ने माजा की हदीस उठाएं, आयत कुरान की, हदीस सियाह सित्ता की। अब दोनों को मिलाएं आपस में। बिआईदी सफरा, इनके हाथ रोशन है। कितने रोशन कि दूर से नजर आते हैं। अल्लाह मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस अरब अजम फ़ज़ाइल अमाल लिखने वाले, फ़ज़ाइल अमाल में हदीस लाए, जमीन पे जो कुरान पढ़ता है, जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, आसमान के फरिश्तों को वो घर ऐसे नजर आते हैं जैसे जमीन वालों को तारे आसमान पे। ये हदीस है या नहीं? क्यों? कुरान जहां रखा होता है आसमान वालों को वो घर भी तारा नजर आता है, और फरिश्ते उस घर पे भी रहमत नाजिल करते हैं। और जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर भी रोशन आसमान वालों को नजर आते हैं। और जो हाथ लिखने वाले हों वो कितने रोशन होंगे। बिआईदी सफरा, इसलिए तो अल्लाह ने सफरा कहा। बुखारी इब्ने माजा की हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मुआविया, सारे लोग क़यामत के दिन उठेंगे और अपने आज़ाए वज़ू की वजह से वो मोमिन पहचाने जाएंगे। हदीस है पूरी लंबी, बुखारी में अलग आई है, इमाम मुस्लिम ने अलग बयान की है, वो अलग अलग टुकड़े हैं। लेकिन एक हदीस में फरमाया, क़यामत के दिन बंदा जितने वज़ू करता है, जितने अच्छे तरीके से, ये आज़ा चमक रहे होंगे, हाथ चमक रहे होंगे, पेशानी चमक रही होगी, चेहरा चमक रहा होगा, और सर चमक रहा होगा, टांगे चमक रही होंगी, वज़ू के आज़ा। किसी का नूर थोड़ा होगा, किसी का ज्यादा होगा। मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हें तुम्हारे आज़ाए वज़ू के चमकने से पहचानूंगा, ये मेरा उम्मती है। हमारे पास आईडी कार्ड तो होगा नहीं, लाइसेंस पासपोर्ट तो होगा नहीं ना उस वक्त। हशर का पासपोर्ट वज़ू है, वज़ू। जो जितना वज़ू ज्यादा करेगा, नमाज की पाबंदी करेगा, मैदान महशर में दूर से हमारे नबी कहेंगे मेरा है, मेरा। लाइट उसमें ऐसी होगी, सफरा सफरा, रोशन। और कोई थोड़ा चमक रहा होगा, कोई ज्यादा चमक रहा होगा। लेकिन मुआविया वो इंसान है जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया, यबअसुल्लाहुल मुआवियता यौमल क़ियामति व अलैहि रिदाउम मिन नूरिल ईमान। ए मुआविया, किसी का हाथ चमक रहा होगा, किसी का पेशानी चमक रही होगी, किसी का बाजू चमक रहा होगा, किसी के पांव, किसी की टांगे चमक रही होंगी। लेकिन मुआविया, तू मेरा उम्मती ऐसा है, अल्लाह तुझे ईमान के नूर की चादर अता फरमा देंगे, सारी बॉडी ही तेरी चमक रही होगी। और ये इब्ने माजा में हदीस है, ये सरकारे दो आलम का फरमान। और हम पुले सरात से गुजरेंगे, पुले सरात पर यही नूर होगा, यही नूर जो हमें क्रॉसिंग कराएगा, वरना नीचे गिर जाएंगे। कुरान सूरह हदीद के दूसरे रुकू के बाद आप देखिए, अल्लाह खुद फरमाता है कि उस मैदान हशर में पुले सरात से जब लोग गुजरेंगे तो उस वक्त पीछे वाले रोशनी देखेंगे, किसी के हाथ चमक रहा है, किसी का पैर, वजू वालों का, तो वो अपनी रोशनी, अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा। फरमाया तुम्हारे आज़ाए वजू की नूरानियत इतनी होगी कि तुम्हें रोशनी मिलेगी। पीछे मुनाफिक होंगे, वो यौम यक़ूलुल मुनाफिकून, वो कहेंगे, ऐ मुनाफिक कहेंगे कि रुक जाओ, रुक जाओ, आहिस्ता चलो, तुम्हारे नूरे ईमान से हम भी रोशनी पाएं। तो मोमिन पीछे मुड़कर कहेगा, मुनाफिको, तुम दुनिया में सहाबा को नहीं मानते थे, तुम दुनिया में रसूलुल्लाह के यारों को नहीं मानते थे, सहाबा की बातों को नहीं मानते थे, नबी और सहाबा में ऐब निकालते थे। ये लफ्ज़ मुनाफिक कुरान बयान कर रहा है। और मुनाफिक उसको कहते हैं जो नबी को मानता है, नबी की बातें नहीं मानता, नबी को मानता है, नबी की जमात को नहीं मानता। ये सूरह तौबा पूरी इस पर दलाइल है। तो वो सूरह हदीद, वो कहेंगे, ऐ मुनाफिको, ये नूर तो वहां मिलता है दुनिया में, अब नहीं मिलेगा। तो आज ईमान का नूर, किसी के पास एक बाजू, किसी के पास एक हाथ,
کسی کے پاس ایک اعضا، لیکن معاویہ وہ ہے جس کے پاس ایمان کے نور کی چادر ہوگی، کملی ہوگی۔ پھر حضور علیہ السلام کی فرامین بہت ہے۔ ایک جگہ فرمایا، یہ بھی حدیث سیاہ کے اندر آئی ہے، فرمایا صاحب السر معاویہ، میرا رازدار معاویہ ہے۔ راز، حضور کے رازدار بھی تھے، اور یہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، باقاعدہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اٹھائیں، اس کے اندر بھی لکھا، اور علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام اپنی راز کی باتیں بعض اوقات سیدنا معاویہ سے کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا صاحب السر معاویہ من احبہ فقد نجا، جس نے اس سے محبت کی وہ نجات پا گیا، جس نے معاویہ ومن ابغضہ فقد ہلاکا، جس نے معاویہ سے بغض کیا وہ ہلاک ہو گیا۔